जय हिंद साथियों, आप आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीके के हर एक टॉपिक को देखेंगे। यानी कि जितने भी वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी टॉपिक को आज खत्म करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो 50 टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों आपके सामने से गुजरेंगे बहुत तेजी के साथ। और उसके अलावा साथियों ये क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा और इनसे संबंधित जितनी जानकारी मैं आपको बताऊंगा ना, उनसे प्रश्न बनेगा। तो वो चीज भी आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। देखिए यहां पर दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे साथियों स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको बताना है। क्या बताना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि वर्ष 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण, यानी कि जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। देखिए एक तरीके से 1905 में साथियों बंगाल विभाजन होता है, तो इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसकी वजह क्या थी इसको शुरू करने की? बंगाल का विभाजन साथियों वजह थी। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपसे समुद्रगुप्त से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि कविराज किसे कहा जाता है। क्या साथियों कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि विक्रमादित्य की उपाधि किसकी उपाधि? आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि भी किन्होंने साथियों धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर बात करते हैं साथियों ये क्या आपका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त जो थे ना ये वीणा बजाना पसंद करते थे, इसलिए वीणा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, किस राज्य में है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निरपेक्ष दाब से आप क्या समझते हैं मुझे बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। निरपेक्ष दाब क्या वह दाब है जो मापने वाले यंत्र के गेज पर देखा जाने वाला दाब है? मैं कहूंगा नहीं। यह औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है? नहीं। यह किलोग्राम बटे सेंटीमीटर में वियुक्त वायुमंडलीय दाब है? मैं कहूंगा नहीं। यह वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीच के दो दाबों के बीज गणितीय योग के बराबर दाब है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, ये आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में किस समिति को नियुक्त किया गया था? देखिए तेलंगाना की अगर बात करें ना तो इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर किया गया था। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर बात करें शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन भौतिक के क्षेत्र में, विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी कि कुल 6 क्षेत्रों में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगर बात करते हैं साथियों अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह भी आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत साथियों कब से की गई मुझे बताइए। देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से की गई? तो यूनान के एथेंस से की गई। कहां पर साथियों? यूनान के एथेंस में की गई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब से इसकी शुरुआत की गई थी? तो 1896 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों। देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना बनाई जाती है। यानी कि गुजरात की स्थापना
स्थापना भी 1 मई 1960 को और महाराष्ट्र की स्थापना भी 1 मई 1960 को हुई थी। अब मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं साथियों, 1 नवंबर को जिन जिन राज्यों की स्थापना हुई थी, अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब हुई थी, 1 नवंबर को। 24 जनवरी को भी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं पंजाब दिवस की, अगर बात करें तो पंजाब दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब हो गया, उसके अलावा साथियों हरियाणा हो गया, उसके अलावा कर्नाटक हो गया। तो ये सब के सब साथियों इनके दिवस, इनकी स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया, यानी कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 368 कहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जुलू जनजाति किस देश से है, मुझे बताइए, यानी कि ये कहां पर रहती है। एक जनजाति की अगर बात करें जुलू जनजाति, तो दक्षिण अफ्रीका का जो नेटाल प्रांत है ना, यहां पर निवास करती है। कौन सी जनजाति, जुलू जनजाति। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे, मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे पूछे सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो आपको क्या बताना है साथियों, सबसे लंबा कार्यकाल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। किसका रहा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो साथियों फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब गुलजारी लाल नंदा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आप लोग याद रखें। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, तो अगर बात करें क्या कुशीनगर में, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, आपको मालूम होना चाहिए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, अगर बात करें भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो बिहार की राजधानी पटना, यानी कि पटना में अगर बात करें बहुत अच्छी साफ सुथराई नहीं है, लेकिन साफ सुथराई के मामले में टॉप पर कौन है साथियों, तो इंदौर है। कौन है, इंदौर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यहां पर आपको बताना है साथियों। देखिए पुस्तक आपके सामने है और उनके लेखक हैं, जैसे कि प्रिजन डायरी के पुस्तक लेखक कौन है, यानी कि प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है, बिल्कुल सही है। बूंद और समुद्र के लेखक क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, मैं कहूंगा नहीं साथियों, अमृत नायर है। कौन है, अमृत नायर इसके साथियों कौन है, अमृत नायर इसके लेखक हैं, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके अलावा लाइफ डिवाइन की अगर पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक के लेखक तो अरविंद घोष हैं, और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, अबुल कलाम आजाद हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना है, तो ये किसका बना है साथियों, लकड़ी का बना है। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय क्या वाशिंगटन डीसी में, मैं कहूंगा बिल्कुल वाशिंगटन डीसी में है। इंटरपोल का मुख्यालय क्या पेरिस में है, मैं कहूंगा बिल्कुल। नाटो का मुख्यालय क्या बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल साथियों। अरब लीग का मुख्यालय क्या सऊदी अरब में, नहीं साथियों, ये कहां पर है, ये काहिरा में है। इसका मुख्यालय कहां पर है अरब लीग का, तो काहिरा में है साथियों। मैं कहूंगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमर नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, मुझे बताइए। चलिए तो झूमर नृत्य कहाँ किया जाता है साथियों, ये हरियाणा में भी ये नृत्य किया जाता है। कहां पर साथियों, हरियाणा में भी किया जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की थी, तो साथियों कानपुर की थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ताजमहल का निर्माण साथियों किस सन में करवाया गया था, तो ताजमहल का निर्माण किस सन में करवाया गया था, 1632 में करवाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नींबू का पीएच मान कितना होता है, मुझे बताइए। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है साथियों, 2.4 ये नींबू का पीएच मान होता है। अगला सवाल देखिए, राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो वाद विवाद व अपील का काम ये राजस्व परिषद न्यायिक का कार्य है, बिल्कुल। हिस्सेदारी वाले विवादों का निपटारा करना यह भी राजस्व परिषद न्यायिक का कार्य है, और पुनर्अवलोकन का कार्य करना यह भी साथियों परिषद न्यायिक का कार्य है। मैं कहूंगा आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नहीं कौन सी है, यानी कि नदी कौन सी है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए
यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर नदी लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए साथियों? नदी लिखा होना चाहिए। मैं कहूंगा नदी ये लिखा है, यानी कि सर्वाधिक उल्लिखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर साथियों राखीगढ़ी है। क्या आपका राइट आंसर होगा? राखीगढ़ी आपका आंसर जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिराज हिंद किस नगर से जाना, यानी कि सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? मैं कहूंगा जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की किस नहर से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है और यूपी की शारदा नहर से सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम साथियों कब प्रारंभ किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र की किसी एक नहर का नाम मुझे बता दीजिए। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक नहर का नाम की अगर बात करते हैं तो बेतवा नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान सिपाही विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट कहां से हुआ था? तो मैं कहूंगा साथियों मेरठ से हुआ था। यानी कि जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है मुझे बताइए? तो चकबंदी लेखपाल की अगर बात करें ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? महोबा है। उसके बाद देखिए राजकीय वन किसे कहा जाता है? यानी कि राजकीय वन की अगर बात करते हैं साथियों, जो वन पूर्णतया स्थानीय निकाय के नियंत्रण में हो उनको राजकीय वन कहेंगे नहीं, जो वन पूर्णतया राजकीय संरक्षण में हो उनको कहेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल राजकीय वन किसे कहा जाएगा? जो वन पूर्णतया राजकीय संरक्षण में हो उनको राजकीय वन कहते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक क्षेत्र कैसा है? तो भावर एवं तराई क्षेत्र है, मध्य के मैदानी क्षेत्र भी हैं, दक्षिण के पठारी क्षेत्र भी हैं, यानी कि सभी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है मुझे बताइए? तो ये तो साथियों 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित है? तो साथियों 18.2% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? साथियों देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका यहां पर जो है ना वो राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे 2 नाम इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो गदर पार्टी में लाला हरदयाल का नाम इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा साथियों किसका नाम इंपॉर्टेंट है? सोहन सिंह भाकना का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या? सोहन सिंह भाकना का नाम भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए गदर पार्टी ये कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि देश है और उनकी राजधानियां हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर बात करते हैं अल्बानिया की राजधानी तिराना है, मैं कहूंगा बिल्कुल। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, बिल्कुल। बहामा की राजधानी कैनबरा है, मैं कहूंगा नहीं। कैनबरा तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहां की राजधानी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बहामा की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो साथियों नसाउ है। क्या है साथियों? नसाउ है। उसके अलावा अगर बात करें बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है, बिल्कुल। यानी कि आपका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा ये तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्या? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, क्या साथियों विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्या साथियों पृथ्वी दिवस की अगर बात करें साथियों तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए साथियों? न्यूनतम आयु आपको मालूम होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में
हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो कहां पर होता है साथियों? मध्य प्रदेश में एक जिला है, पन्ना नाम का ये जिला है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां हुआ था, बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर साथियों? देखिए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या नवाबों का शहर किसे कहा जाता है साथियों? लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, क्या मोक्ष नगरी साथियों वाराणसी को कहा जाता है। और मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, कहां हुआ था? तो वाराणसी में ही हुआ था। चलिए, भारत का राष्ट्रीय बजट पेश किया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय बजट साथियों कब पेश किया जाता है, कौन से महीने में? तो फरवरी माह में लगभग पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो सैयद सालार मेला है, ये कहां पर लगता है साथियों? बहराइच में लगता है। कहां पर? बहराइच में लगता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा आयोजित भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? फटाफट साथियों आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे। देखिए, 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। और ये चंपारण आंदोलन ही महात्मा गांधी जी के द्वारा आयोजित भारत में पहला आंदोलन था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कथकली कौन से प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? अगर आपसे पूछा जाए कथकली के बारे में, तो केरल आपको ध्यान रखना है। क्या केरल आपको ध्यान रखना है? अगर यक्षगान के अगर बारे में बात करें साथियों कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो ये आपको अच्छे तरीके से साथियों मालूम होगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यक्षगान आपका कर्नाटक का है। उसके अलावा सुग्गी अगर आपसे पूछा जाए, क्या साथियों कि ये बताइए सुग्गी कहाँ का नृत्य है? तो कर्नाटक का है। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं साथियों, भरतनाट्यम आपको मालूम होना चाहिए। क्या साथियों? भरतनाट्यम की अगर बात करें, ये तमिलनाडु का है। और उत्तर प्रदेश की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कथक आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आपको बतलाना है। उसके बाद देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फटाफट साथियों कमेंट के देखकर, यानी कि आंसर्स देखकर, ऑप्शन देखकर मुझे बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो मैं कहूंगा एनीमिया जो होता है ना, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इस सवाल का जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है, बताइए। तो 2000 के चित्र के पीछे साथियों मंगलयान का, क्या मंगलयान का चित्र है? आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।